तेरे साधारण साधारण एक्सरसाइज करेंगे ना, अनुलोम विलोम। थोड़ा इधर को बढ़ जाएगी। आज बहुत ही खुशी की बात है कि राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय चोरनंदा में आज 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस विद्यालय के प्रांगण में भी योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस, योग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग दिवस का प्रारंभ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में प्रारंभ हुआ और वह अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यह लागू हुआ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय का आंतरिक जो इच्छा रही है कि हमारा देश विश्व गुरु था और विश्व गुरु बने, और इसी पर उन्होंने शोध करते हुए पूरे देश के एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक की, उसमें बात रखा और वह सफल भी रहा और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में लागू भी हो गया। यह योग दिवस 26 जनवरी 1915 से शुरुआत है और आज जो मेरे विद्यालय में या पूरा देश में या पूरे देश में जो हो रहा है वह 12वां योग दिवस हो रहा है। इस अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे कि जो करेगा योग वह रहेगा निरोग। हमारे संत ऋषि महर्षि सभी योग करते थे, इसलिए उनका मृत्यु जो है इच्छा मृत्यु होती थी, यानी योग करने के उपरांत हमारे शरीर में, हमारे अंदर इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि ईश्वरत्व शक्ति उसमें प्राप्त हो जाता है। और जब हमारा शरीर जर्जर हो जाता है तो उस स्थिति में स्वयं से ऋषि महर्षि ये इच्छा जाहिर करते हैं कि अब हम शरीर छोड़ रहे हैं, है ना, उनका समाधि बनाया जाता है। तो इस तरह से योग करने से चाहे जितना भी आप वैज्ञानिक उत्पन्न हो जाए, जितना भी डॉक्टर या कुछ भी शोध कर ले, लेकिन सबसे बड़ा जो है वह योग है। जो इंसान योग करेगा उसके पास हम समझते हैं कि रोग लगभग नहीं के बराबर होगा। तो इसलिए योग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम इस अवसर पर योग हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके योग प्रशिक्षक के रूप में हमारे बीच में हमारे सहायक शिक्षक आदरणीय संदीप सर जी हैं, जो इनके देख रेख में आज हमारे विद्यालय में योग अभ्यास किया जा रहा है, जिसमें हमारे बच्चे और मैडम आदरणीय प्रतिमा मैडम जी हैं, सभी हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और हम आग्रह करते हैं संदीप सर से कि आप योग का शुरुआत सिंपल से शुरू करवाएं। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कपाल भाती, जानते हैं कैसे करना, इस मुद्रा में खड़ा बैठना है ना, बायां पैर यहाँ सटा देना है ना, यहाँ जहाँ पर किडनी होता है यहाँ पर सटाइए हमेशा। देखिए ऐसे इस स्थिति में सटा दो। और एक दिन नहीं, प्रतिदिन खाली पेट में करना है, या तो सुबह के टाइम में अपना लो या तो शाम के टाइम में। बेटर रहेगा सुबह मॉर्निंग में ना, डेली करना है सबको। चलिए कैसे करेंगे, नाभि के पास से सांस को बाहर निकालना है ना, इसको क्या बोलते हैं, कपाल भाती। हाँ मुँह चढ़ाइए। हाँ चलो सर भी कर लीजिए, देखो इसमें हो जाएगा ना, और सांस को छोड़िए चढ़ा दिए जितना लॉन्ग। हाँ। देखो ऐसे ध्यान में आकर के
लंबा सांस लीजिए, उसके बाद छोड़िए नाक के द्वारा, मुंह बंद करके लंबा सांस लीजिए। घूम फिर के लीजिएगा सबको आ जाए ठीक है। देखिए बाहों को नहीं हिलाना, समझ गए ना, ऐसे से बहुत इसका साइड इफेक्ट पड़ता है। हाँ ऐसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्या करना है, बाहें मत हिलाइएगा, सिर्फ सांस को फेंकना है ना, नाभि के पास से गंदगी जितना है पेट में सब बाहर निकल जाएगा ना, नाक से, समझ गए ना, नाक से करना है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अनुलोम विलोम। देखिए ए उंगली को बायां नाक को मूल लेना है ना, और इसे इसको इस तरह सांस, गहरी सांस लेंगे दाहिना से, ओम के उच्चारण लेते हुए बंद कर दीजिए नाक को, जितना देर तक बंद रखिए। बायां नाक से धीरे धीरे छोड़िए। फिर बायां नाक से सांस लेंगे, दाहिना से छोड़ेंगे। नेक्स्ट चक्रियासन, समझ गए ना कैसे, पहले हम लोग दादी नानी चक्री पीछे तो भुला गया है, उसको शुरू करना है ना, उससे क्या होता है सब पेट का बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है, समझ गए ना। चलिए पैर आगे कीजिए, आराम से जगह लेकर के, और चक्री पीस कैसे चलाना देखिए, पूरा एकदम पीस कर देना, वहाँ से एकदम सुत करके पेट से एकदम सुता देना है, नाभि को सता देना है ना। चलिए रेडी, नाक नीचे करो ऐसे, पेट दिया तो नाक से सांस, मुंह बंद। अब इसी को उल्टा उल्टा चक्री घुमाइए, सब में पिसा जाएगा सर। पूरा आगे तक, पूरा एकदम आगे घूम कर पूरा एकदम इसमें पूरा उठा के पैर लेकर पार के होना पूरा। चाहिए, आगे तक झुकिए, पैर मोड़ना नहीं है किसी को। नाक को ठेहुना में सटा देना है ना, चारों अंगुली पीछे, अंगूठा आगे, यहाँ कमर पर जैसे करते हैं ना, प्रयास कीजिए बन सकेगा। हाँ और हमेशा प्रयास कीजिए, एक दिन से नहीं होगा, इसको करना है, समझ गए। चलिए सटाइए, धीरे धीरे उठा, फिर 2-3 बार करो। पसीना टपकाओगे जरूरी है, नहीं तो फिर टपक जाओगे, मतलब कहना है कि जो पसीना टपकाना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, गोमुखासन, समझ गए ना, उससे क्या है हार्ट कंट्रोल में रहता है ना,